नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 28 फरवरी 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। समाचार नंबर 1, पार्टी के शुद्धिकरण का वक्त आ गया है। हिमाचल कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के बीच बोले सिद्धू। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में मची अफरा-तफरी के बीच पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पार्टी का शुद्धिकरण करने का समय आ गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि हिमाचल संकट पार्टी के लिए संपत्तियों और ऋणों के आकलन का आह्वान करता है। बड़े पदों पर बैठे लोगों, जो सीबीआई, ईडी और आईटी जैसी एजेंसियों की धुन पर नाचते हैं, ने कई बार पार्टी को मुश्किल में डाला है। उन्होंने कहा कि यह अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल में पार्टी मामलों के प्रभारी का नुकसान नहीं है, लेकिन पार्टी का बड़ा नुकसान है। आवश्यक है कि पार्टी का शुद्धिकरण किया जाए और निजी हित को सामूहिक भलाई से ऊपर रखने वालों से पार्टी को मुक्त किया जाए, क्योंकि उनके कारनामे पार्टी को ही गहरे जख्म दे रहे हैं। जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन उनके निशान रह जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने बिना किसी का नाम ले कहा कि ऐसे नेताओं का फायदा पार्टी के कार्यकर्ताओं का दर्द बन जाता है। उन्होंने लिखा है कि निष्ठा सब कुछ ही नहीं बल्कि एकमात्र चीज होनी चाहिए। समाचार नंबर 2, उत्तराखंड में बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, हिमाचल के 6 लोगों की मौत। उत्तराखंड के देहरादून जनपद में हिमाचल प्रदेश के सीमांत थाना त्यूनी क्षेत्र में एक अनियंत्रित वाहन बुधवार को गहरी खाई में जा गिरा। इससे वाहन में सवार दंपत्ति, 2 अबोध बच्चों सहित कुल 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया है। राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) के प्रवक्ता ने कहा कि आज त्यूनी क्षेत्र में एक आल्टो गाड़ी जिसकी पंजीयन संख्या UK 07DU 4719 है, हणस्यू गांव के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से रेस्क्यू टीम ने खाई से सभी शवों को अग्रिम कार्यवाही हेतु राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूनी भेजा गया। उक्त वाहन 15 हिमाचल से 10 उत्तराखंड जा रहा था। प्रवक्ता ने कहा कि दुर्घटना में कार सवार 06 व्यक्तियों संजू उम्र 35 वर्ष, सूरज उम्र 35 वर्ष, शीतल पत्नी सूरज उम्र 25 वर्ष, सजना पुत्री सविता देवी उम्र 21 वर्ष, दिव्यांश पुत्र जीत बहादुर उम्र 10 वर्ष, यश पुत्र सूरज उम्र 5 वर्ष और सभी ग्राम सेज पोस्ट 15 तहसील जुब्बल जनपद शिमला हिमाचल प्रदेश के निवासी थे। उनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि जीत बहादुर पुत्र सुख बहादुर उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम सेंज को 15 तहसील जुब्बल जनपद शिमला हिमाचल प्रदेश को गंभीर रूप से घायल अवस्था में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूनी भेजा गया है। समाचार नंबर 3, 25 वाली पार्टी यदि 43 को चुनौती दे तो मतबल साफ, हिमाचल के सियासी संकट पर बोली प्रियंका। कांग्रेस ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा हिमाचल प्रदेश में धन बल तथा सत्ता का दुरुपयोग करके बहुमत की सरकार गिराने का अनैतिक तथा असंवैधानिक प्रयास से राज्य के लोगों के अधिकारों को कुचलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया
और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई। लेकिन भाजपा धनबल, एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल वासियों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। इस मकसद के लिए जिस तरह भाजपा सरकारी सुरक्षा और मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, वह देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा, यदि 25 विधायकों वाली पार्टी 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है, तो मतलब साफ है कि वह पार्टी प्रतिनिधियों के खरीद फरोख्त पर निर्भर है। इनका यह रवैया अनैतिक और असंवैधानिक है। हिमाचल और देश की जनता सब देख रही है। भाजपा प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेशवासियों के साथ खड़ी नहीं हुई, लेकिन अब प्रदेश को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है। इस बीच कांग्रेस संचार विभाग की प्रभारी जयराम रमेश ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा, हिमाचल की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नकार कर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिया था। जहां हम अपनी गारंटी लागू करने में लगे थे, वहीं मोदी जी अपनी गारंटी पूरी करने में लगे थे। मोदी जी की गारंटी है, कांग्रेस की सरकारों को गिराओ, लेकिन जनता ने कांग्रेस को जो जनादेश दिया है, हम उसके साथ विश्वासघात नहीं होने देंगे। हिमाचल प्रदेश की जनता ने मोदी, जेपी नड्डा के प्रचार के बावजूद दिसंबर 2022 में राज्य में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हमारी सरकार बनने के कुछ समय बाद ही राज्य में भयानक आपदा आई। लाखों लोग विस्थापित हुए, जानमाल का नुकसान हुआ, लेकिन केंद्र सरकार और श्री मोदी ने कोई मदद नहीं की। कांग्रेस पार्टी और हिमाचल के मुख्यमंत्री की मांग के बावजूद इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब भयंकर प्राकृतिक आपदा के बाद भी राज्य को केंद्र सरकार से कोई सहायता या राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा, हिमाचल में जनादेश के आधार पर एक राज्यसभा सीट हमारे लिए तय थी, लेकिन अफसोस की बात है कि लॉटरी सिस्टम के आधार पर भाजपा के उम्मीदवार चुने गए। हमारा एक दल अभी शिमला में है, जो कांग्रेस के नाराज विधायकों से बात करके रिपोर्ट सौंपेगा, ताकि हम अपना आगे का फैसले ले सकें। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।